Dear student, Assalamu alaikum. Here we have equations, planes. There are 3 variables and 2 equations. Number of equation 2 है और variable 3 है। तो इस किस्म का equation ऑफ plane होता है। तो ये दोनों planes है geometrically the plane will be parallel, या तो ये दोनों plane parallel होंगे। Parallel का मतलब है no intersection। तो जब ये intersect नहीं करेंगे तो इसका solution set exist नहीं करेगा। या ये दोनों plane क्या करेंगे, intersection in a line, या तो ये दोनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। या ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने A11 और A22 इसी डायगोनल को हमने 1 करना है, A11 और A22। तो इसी लाइन इसी 2 को हमने 1 करना है इसी ऑपरेशन से, मल्टीप्लाइंग दी फर्स्ट रो बाई 1 ओवर 2। तो 2 ओवर 2 तो ये 1 होगा, 4 ओवर 2 तो ये 2 होगा और इस तरह बाकी चेंजेस होंगे और ये रो एज इट इज लिखा गया है। अब इसी 3 को हमने 0 करना है बाई R2 माइनस 3 टाइम्स R1। इसी रो को हम -3 से ज़रब देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो -3 प्लस 3 तो यहाँ पे 0 होगा, -j जमा 5 तो यहाँ पे -1 होगा और इस तरह बाकी चेंजेस आ जाएंगी। अब इसी -1 को हमने +1 करना है। सो दिस इज द ऑपरेशन। हमने इसी सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे। ये 0 अपनी जगह पे होगा, दिस -1 विल बिकम +1, ये +11 होगा और इस तरह ये -1 होगा और फर्स्ट रो एज इट इज लिखा गया है। अब ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। यहाँ से भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसी इक्विवेलेंट फॉर्म को रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। हमेशा रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए हम मेन डायगोनल पे 1 लाएंगे, मेन डायगोनल के नीचे 0 लाएंगे तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, और अगर मेन डायगोनल के ऊपर हम 0 लाएंगे तो ये रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब इसी 2 को हमने 0 करना है, जहाँ से ये मैट्रिक्स रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। तो इसी 2 को 0 करने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं, यानी हम सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ हम ऐड करते हैं। तो 0 + 1 1 है, -2 + 2 ये 0 होगा, -11 दोनों 22, 22 जमा 3 -22 जमा 3 तो ये -19 आ गया। यहाँ पे 2 जमा 2 तो ये 4 होगा। अब ये हमारे पास रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है। फ्रॉम दिस रो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फ्रॉम दिस रो दिस इज द अनदर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिले कि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो तीसरी वेरिएबल को हम z लेते हैं, z मसावी t लेते हैं। 2 इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल है, तो तीसरी वेरिएबल को हम t लेते हैं। तो z = t जब हम इन दोनों में यहाँ पे हम पुट करते हैं तो x हमारे पास आएगा 4 + 19t, 4 + 19t। यहाँ से y होगा, y मसावी -1 -11t और z = t। तो ये क्या है, दिस इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इफ वी assign any value to t, we will get the particular solution which will satisfy this set of equation.